वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसमें आप क्या करेंगे कि आपका जानेंगे कि आपका वेरिएबल क्या होता है। जो जावास्क्रिप्ट का जो हम कहेंगे टॉपिक होगी, स्टार्टिंग में आपका कहेंगे स्टार्टिंग टॉपिक जो होगा वो होगा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वेरिएबल हमारा होता है कंटेनर। कंटेनर जैसे कि आपका डिब में जाके है ना अपने वैल्यू को स्टोर करा रहे थे, अलग अलग टैग को इसमें इंस्टोर कर रहे थे और फिर उन पर अलग अलग फंक्शनलिटी ऐड कर रहे थे। उसी तरीके से अगर हम जावास्क्रिप्ट में बात की जाए तो आपका है ना जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल में क्या होते हैं, इसमें हम एक एक है ना वेरिएबल में जाके डिक्लेयर करते हैं और उसमें है ना वैल्यू असाइन करते हैं, उन्हें स्टोर करते हैं। फिर उन पे अलग अलग है ना फंक्शनलिटी ऐड करते चलते हैं। जैसे कि अगर आपका अर्थमेटिक फंक्शनलिटी है या फिर लॉजिकल आपके ऑपरेटर होते हैं, उनकी फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं। यानी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन ऐड करेंगे वो इन्हीं वेरिएबल्स पे करेंगे पहले। यानी कि इन वेरिएबल्स को है ना पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर का यहाँ पे मतलब हो गया कि आप है ना यहाँ पे है ना उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन्हें, यानी कि उसमें है ना जावास्क्रिप्ट में आप है ना उसे टाइप कर रहे हैं। तो ये क्या वर्ड हो गया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। तो आई होप आपको समझ गए होंगे कि आपका वेरिएबल क्या होते हैं। एक बार अपने है ना स्लाइड में जाके है ना इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, ए वेरिएबल इन अ जावास्क्रिप्ट इज ए लाइक ए कंटेनर दैट स्टोर द डाटा। आपके क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया जो आपका है ना डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात कर लें तो एग्जांपल है ना इसमें आपका लेट करके आपने है ना वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, फिर वेरिएबल का नाम पास कर रखा है, यानी जो नेम पास करेंगे यहाँ पे, फिर उसमें आपने है ना एक वैल्यू है ना पास कर रखी है। वैल्यू जो होंगी वो भी आपके है ना डिवाइडेड होंगी, जो कि हो गया आपके प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। उन्हें हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम मैंने इसीलिए क्या कर रहे हैं, आपको है ना मैंने बस वैल्यू ही यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो आपसे ये नहीं कह रहा कि आपकी ये स्ट्रिंग है या नंबर्स है, वो अलग अलग कैसे वैल्यूज होती हैं ये आपको आगे जाके हम समझाएंगे। अभी हमने है ना क्या कर रखा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, यानी एक कंटेनर को हमने डिक्लेयर कर रखा है जो कि आपका है लेट। उसके बाद उसमें नेम पास कर रखा है, नेम पास करने के बाद उसमें हमने असाइन ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस कर रखा है, असाइन ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसमें वैल्यू पास कर दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसके सिंटैक्स को मैंने यहाँ पे है ना एक एक पॉइंट को बता दिया है। जैसा कि आपके सिंटैक्स में भी आप डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, द नेम ऑफ द वेरिएबल आपका नेम पास करेंगे, उसके बाद उसमें असाइन वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका जावास्क्रिप्ट ऑफर द 3 कीवर्ड्स। यानी आपका है ना जो कंटेनर्स होंगे वो आपके कितने टाइप्स के आपको जावास्क्रिप्ट दे रहा है ये समझ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपके कंटेनर्स की बात कर लें यानी वेरिएबल्स की बात कर लें तो आपके है ना 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है आपका वेर, सेकंड होता है आपका लेट, थर्ड वन होता है आपका कॉन्स्ट। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वेर, लेट, कॉन्स्ट। आपके ये क्या हो गया, कंटेनर्स हो गए। आप है ना अधिकतर जब भी जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे तो इन्हीं 3 वर्ड्स के अराउंड ही चलेगी कहानी, जो भी चलेगी आपका लेट, वेर और कॉन्स्ट। ये वेरिएबल आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिक्लेयर करते चले जाएंगे। वेर की बात कर लें तो वेर आपका है ना इनिशियल फेज में आपका आया था, यानी जब जावास्क्रिप्ट आई थी उसमें है ना वेर का यूज किया जाता था। बट अगर आपका है ना एक्मा स्क्रिप्ट आने के बाद यानी ES6 के इंट्रोड्यूस होने के बाद आपका क्या आ गया, नए वर्ड 2 इसमें इंट्रोड्यूस हुए जो कि आपके हैं लेट एंड कॉन्स्ट। लेट एंड कॉन्स्ट आपके 2 वर्ड इसमें इंट्रोड्यूस हो चुके हैं एक्मा स्क्रिप्ट 2015 के बाद से। आपके है ना इनमें क्या डिफरेंसेस होता है ये आगे जाके है ना एक एक करके है ना एक एक वेरिएबल को एक्सप्लोर करेंगे, इनकी फंक्शनलिटी देखेंगे, किस तरीके से आप वेरिएबल को है ना डिक्लेयर करते हैं, यानी इनके सिंटैक्स को समझेंगे। जैसा कि मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, आपका इंट्रोड्यूस हुआ है ES6 में आपके 2 वेरिएबल आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि आपके है ना ये 2 वेरिएबल हैं लेट एंड कॉस्ट करके। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपके है ना इस स्लाइड में सबसे पहले मैंने ना कुछ एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा रखा है कि है ना व्हाई यूज द वेरिएबल्स, हम वेरिएबल्स को क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसके है ना आपके है ना 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपका टू स्टोर द डाटा, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट आ जाता है टू रीयूज द वैल्यूज, यानी अगर आपको वैल्यूज को रीयूज करना पड़ रहा है, अगर आपका कोड है यानी कुछ वेरिएबल को कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर करोगे,
ऐसा तो नहीं है। जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकली बात कर लें कि अगर अपने मेमोरी में जाके अपने कुछ स्टोर कर लेते हैं, अपनी है ना जो भी मेमोरी है उसे स्टोर कर लेते हैं, फिर आगे जाके है ना जब भी हमें उसको यूज़ करना पड़ता है फिर उसे कॉल कर लेते हैं, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। उसी तरीके से है ना अपने कोडिंग के उसमें बात करें तो कोडिंग में भी आप क्या कर रहे हैं कि आप है ना अपने जो भी वेरिएबल है यानी अपनी जो भी वेरिएबल वैल्यू को है ना हमें कहीं ना कहीं जाके स्टोर करना पड़ेगा, जिससे आपने आगे जाके है ना इसे यूज़ कर सकें। उसी तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यानी इसमें रीयूजेबिलिटी को हम ज़्यादा आसानी बनाते हैं। फिर टू मेक योर कोड मोर रीडेबल एंड फ्लेक्सिबल, इसमें है ना आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका है ना इसमें अपने कोड को मोर रीडेबल यानी उसको है ना रीडेबल बनाते हैं और मोर फ्लेक्सिबल बनाते हैं, कि जिससे आपका है ना उसकी रीयूजेबिलिटी अच्छी हो जाती है। यानी जो डेवलपर होते हैं उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, हमें समझ आ जाता है कि पर्टिकुलर कौन सा फंक्शन हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम है ना किसका यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आपका है ना लेट आपका रिकमेंडेशन होता है, यानी मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट में है ना लेट का अधिकतर यूज़ होता है। बात आ जाती है अब है ना लेट के, है ना लेट को है किस लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, इसकी क्या खासियत है यानी क्या फीचर्स हैं, उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है इट इंट्रोड्यूस इन द ES6 यानी एक्मा स्क्रिप्ट 2015 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप ग्लोबल स्कोप यानी स्कोपिंग आपको समझनी पड़ेगी। तो स्कोपिंग का मतलब क्या समझ सकते हैं, आपकी रेंज, यानी आपकी रेंज कितनी है, यानी उसे कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लॉक स्कोप है यानी इसकी एक लिमिटेशन हमने लगा रखी है, उसी रेंज तक हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद ग्लोबल स्कोप कौन से होते हैं, जो थ्रू आउट कोड है ना उन्हें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आगे जाके हम है ना इसे एक्सप्लेन करेंगे स्कोपिंग को भी। नेक्स्ट आ जाता है कैन बी रीअसाइन, यानी इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू इसमें जो स्टोर करते हैं उसे रीअसाइन कर सकते हैं, यानी हम उसे है ना चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैन नॉट बी रीडिक्लेयर इन द सेम स्कोप, यानी आप क्या करेंगे, आप है ना सेम स्कोप में है ना रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीडिक्लेयर का मतलब क्या समझ गए कि आप है ना अगर एक नेम से अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यानी ए नेम से आपने कोई वेरिएबल है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया, तो सेम ब्लॉक स्कोप में आप है ना ए नेम को वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशन है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना लेट किस तरीके से यूज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ। नेक्स्ट वेरिएबल की बात कर लें तो नेक्स्ट वेरिएबल में आ जाता है आपका कॉन्स्ट। कॉन्स्ट आपका क्या होता है कि कॉन्स्टेंट होता है। इसमें क्या करेंगे कि आप है ना कोई भी वैल्यू अगर इसमें असाइन कर दें तो उसका क्या हो गया, फिर उसे आप है ना चेंज नहीं कर सकते। फिर इसमें है ना आपका ये कभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है ES6 में, जैसा कि आपका है ना लेट हुआ था उसी के साथ आपका है ना आपका कॉन्स्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ है। इट इज़ आल्सो ब्लॉक स्कोप, ये भी आपका क्या है, ये एक ब्लॉक स्कोप है जैसा कि आपका है ना लेट था। कांट नॉट बी रीअसाइन, इसे भी है ना रीअसाइन नहीं किया जा सकता है, यानी इसे चेंज नहीं किया जा सकता। मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ये क्या होगा, मस्ट बी इनिशियलाइज्ड का मतलब होगा इसमें है ना आपको है ना इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज्ड यहाँ पे एक जो वर्ड है ये आपका क्या है कि आपको है ना मस्ट बी असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, आपको है ना इसमें है ना वैल्यू कंपलसरी असाइन करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप इसे है ना ब्लैंक छोड़ दें। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना किस तरीके से कॉन्स्ट यूज होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी वेर की। तो वेर आपका क्या है, ओल्ड वे, यानी आपका है ना इनिशियल फेज में आपका है ना जो यूज़ हुआ था वो आपका है ना वेर का यूज़ हुआ था। इसमें है ना क्या खासियत थी, ये एक आपका ग्लोबल स्कोप था, यानी स्कोपिंग मैंने बताई थी कि आपका है ना एक ब्लॉक स्कोप है, एक ग्लोबल स्कोप है, एक फंक्शन स्कोप है, यानी आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है ना स्कोपिंग आपके जावास्क्रिप्ट में है ना प्रेजेंट है। तो आगे जाके स्कोपिंग को है ना हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी इसमें हम बता देते हैं ग्लोबल स्कोपिंग का क्या मतलब हो गया कि आपका जितना भी को लाइन ऑफ कोड है उसके थ्रू आउट आपको है ना इसे यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप है ना इसे यूज नहीं कर सकते। आपने जितना भी को एक वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया तो आप थ्रू आउट अपने है ना कहीं भी यूज कर सकते हैं। बट है ना ब्लॉक स्कोप में क्या होगा कि आपके है ना
एक है ना ब्लॉक स्कोप क्या है, आपने है ना ये ब्लॉक स्कोप बना दिया, यानी इसकी लिमिटेशन लगा दी। इसी बीच में आप है ना क्या करेंगे, इसी बीच में आप है ना इसको है ना वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। फिर है ना कैन वी रीअसाइन, ये आपको है ना इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी इसे रीअसाइन कर सकते हैं। कैन वी रीडिक्लेयर्ड, यानी आप है ना इसे मल्टीपल बार टाइम भी है ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें क्या है कि वेर को आप इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि अगर आपने एक वेर को वेरिएबल क्रिएट कर लिया तो इट क्रिएट ए कंफ्यूजन, यानी अगर आप है ना मल्टीपल कॉपी बन गई तो हो सकता है कि आपको है ना फिर है ना आपके जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपके कोडिंग की है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कोड इजीली समझ में नहीं आएगा। आई होप आप है ना समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं किस तरीके से आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। आइए अब हम समझ लेते हैं अपने वेरिएबल्स को किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए आपके है ना कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है जब आप अपने है ना वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं या इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसमें आइए सबसे पहले एक एक पॉइंट को है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं और समझ लेते हैं किस तरीके से वेरिएबल्स को है ना आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले अगर पॉइंट्स की बात करें तो इसमें आपको क्या याद रखना है, मस्ट बी स्टार्ट विद द लेटर, यानी आपका क्या है कि आपका जो वेरिएबल्स नेम है ना वो स्टार्ट होगा आपका लेटर से। यानी आपको है ना जो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यानी आपके लिए वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, आप वेरिएबल्स होते हैं आपके 3 टाइप्स के, लेट, कॉन्स्ट एंड आपका वेर, आपके 3 वेरिएबल्स होते हैं। इसको आप है ना इसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपको है ना इसके नेमिंग रूल को आपको डिस्क्राइब करना है। नेमिंग रूल यानी उसका जो वेरिएबल का नाम देंगे उसको डिस्क्राइब करना है। तो आपका इसमें पहला रूल क्या कहता है कि आपको है ना अल्फाबेट का यूज करना है। अल्फाबेट आपका चाहे स्मॉलर हो चाहे कैपिटल हो। नेक्स्ट इसमें आप है ना किसका यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं और डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं, कैन कंटेन द लेटर नंबर्स अंडरस्कोर डॉलर साइन आफ्टर द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी आप है ना अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट को इंट्रोड्यूस करा दिया उसके बाद आप है ना इनमें से कोई सा भी नंबर्स या फिर अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन को यूज़ कर सकते हैं। बट आपका है ना इनिशियल जो पहला कैरेक्टर होगा वो आपका क्या होना चाहिए, वो अल्फ़ाबेटिक का होना चाहिए। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका आ जाता है कैन नॉट बी यूज्ड जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड, यानी आप इसमें क्या यूज नहीं करेंगे, रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आपका क्या है, फंक्शन है, इफ है, एल्स है, लेट है, कॉन्स्ट है, वेर है, ये सभी क्या है रिजर्व कीवर्ड है, यानी ऑलरेडी आपके है ना जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, रिजर्व हो चुके हैं। आप इनका यूज नहीं करेंगे जब आप अपने है ना वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होंगे, यानी उनके नेमिंग में है ना आप इन वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका फिर एक एरर थ्रो होने लगेगा। रिजर्व का मतलब आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ऑलरेडी ये बुक्ड है, ये इन पे है ना आप यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दीज आर द केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने है ना माई वेर लिख दिया है, ये आपका डिफरेंस है। आपका है ना क्या है, अगर आपने है ना माई वेर लिख रखा है सारे ही स्मॉलर, यानी इसमें आपने क्या कर रखा है, एक वर्ड आपका कैपिटल यूज कर रखा है इसमें और सारे के जो लेटर्स हैं आपके स्मॉलर में है, तो ये क्या है आपका है ना केस सेंसिटिव भी है, यानी आपका है ना सिमिलर वर्ड होना चाहिए वरना आपका है ना ये एरर थ्रो कर देगा। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं, शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड मीनिंगफुल, यानी आपका क्या होना चाहिए कि आपका ना जो नाम है ना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने है ना लेट ए इजकल टू बी दिस एंड लेट बी इजकल टू दिस, यानी अगर आप है ना कोई वेबसाइट बना रहे हैं वहाँ पे अगर आपको जिस सेक्शन के लिए अगर आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए तो पर्टिकुलर ट्राई करेंगे कि उसी सेक्शन का जो यूजेस है यानी जो उसका फंक्शन है उसी के फंक्शन के नेम से नाम आपका है ना नेमिंग देंगे। ये नहीं है आप है ना लेट ए इजकल टू ये दिस या लेट बी इजकल टू दिस या फिर आप और कोई नाम दे दें। हाँ, यानी कि हमें जो भी नाम देना है वो रिलेटिवली देना है, ऐसा ही कोई नाम पास नहीं कर देना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, द कॉमनली यूज द कैमल केस फॉर द मल्टीपल वर्ड्स। इसमें अगर आपके ना मल्टीपल वर्ड्स हो रहे हैं तो हम अधिकतर किसका यूज करेंगे, हम कैमल केस का यूज करेंगे। कैमल केस की बात करें तो कैमल केस किस तरीके से हो जाता है कि जैसे मल्टीपल वर्ड्स हो गए, अगर हम है ना कैमल केस की बात करें तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप है ना इसमें जैसे कि कोई नेम है आपका एयर गुरुकुल, इसमें आपने क्या कर रखा है, पहला लेटर आपने है ना स्मॉल कर लिया, फिर इसके बाद है ना कैपिटल यूज कर लिया। दिस फॉर्मेट इज नॉन एज ए कैमल केस। आई होप समझ गए होंगे कि आपका है ना ये फॉर्मेट आपका क्या कहलाएगा, ये फॉर्मेट कहलाएगा कि आपका कैमल केस। तो आपका अधिकतर जब मल्टीपल वर्ड यूज कर रहे होंगे
तो उसमें हम है ना कैमल केस का यूज करेंगे। आपके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उनमें आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका नेमिंग जो रूल होते हैं आपके है ना वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, इन्हीं वेरिएबल के जो नेमिंग रूल्स होते हैं आपके यही सारे पॉइंट होते हैं जो आपको है ना समझने होते हैं। इन्हीं को फॉलो करके आप है ना आप क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को है ना डिक्लेयर करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से आप है ना अपने वेरिएबल्स को है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। आइए हम देख लेते हैं कि आपका है ना लेट, वेर और कॉन्स्ट किस तरीके से आपका है ना इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके लिए सबसे हम पहले है ना वेर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वेर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसमें आप है ना एक अपने वेरिएबल का नाम पास करेंगे। इसमें आप है ना कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, जैसे कि आपने ए भी दे सकते हैं या फिर आप है ना बी भी दे सकते हैं, या फिर है ना आप एक है ना अपने वेरिएबल का नाम पास कर सकते हैं कि नेम, ठीक है। फिर इसमें असाइन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, क्वोशंट मार्क लगाएंगे, इसमें है ना कोई नेम पास करेंगे। नेम पास करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको है ना कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे। कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, हमारा है ना अपने कोड को है ना अपना प्रिंट कराना होता है ब्राउज़र पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने है ना वेरिएबल के इसमें कंसोल डॉट लॉग करेंगे और इसमें है ना नेम को इसमें पास कर देंगे। पास करने के बाद इसे है ना कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, इसे है ना गो लाइव करेंगे एक बार। अपने ब्राउज़र पे आने के बाद आप है ना इसमें है ना इंस्पेक्ट सेक्शन में जाएंगे। इंस्पेक्ट सेक्शन में जाने के बाद आप है ना अपनी कंसोल विंडो को ओपन करेंगे। हर एक ब्राउज़र का अपीयरेंस है ना अलग अलग होता है। इसमें आपका जो ये ऊपरा है इसमें अपीयरेंस है ना कुछ अलग है। जैसे इसमें कंसोल डॉट विंडो पे आप क्लिक करेंगे, आप अपने एक बार रिफ्रेश कर लें तो आप देख सकते हैं कि आपका है ना अंशुमन यहाँ पे है ना प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप कोई और भी वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे तो अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद आप है ना इसमें वेर नंबर पास करेंगे और अपने है ना न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें पास कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 सेमीकोलन लगाएंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, कंसोल डॉट विंडो में एक नेक्स्ट कंसोल डॉट विंडो आप है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें आप है ना नंबर को पास करेंगे। नंबर पास करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपका है ना नंबर देख सकते हैं ना इसमें प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से इसमें है ना आप देखते हैं वेर में अगर वैल्यू चेंज करें तो आप कर सकते हैं क्या, तो जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि अगर नेम को हम सेलेक्ट करें, नेम वाले वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे, इसमें नई वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसमें नई वैल्यू इसमें हम क्या कर देते हैं, राहुल, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे आउटपुट पे क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि आप है ना इसमें क्या नोटिस करेंगे कि आपकी कंसोल विंडो पे है ना आपका जो वेरिएबल का आउटपुट है वो भी चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आप है ना वेर नाम का जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे वेर की हेल्प से, उसकी जो वैल्यू है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब है ना इसमें दूसरे वेरिएबल्स को है ना चेक कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट एक और चीज़ होती है कंडीशन कि इसमें क्या होता है क्या ना, जो वेर नाम का हमने एक और नेम नाम से है ना वेरिएबल को क्रिएट करते हैं जिसमें हम कोई और वैल्यू पास कर देते हैं, जिसमें इसमें हमने पास कर देते हैं दिनेश पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पर जाके देखते हैं तो आप देखेंगे आपका है ना दिनेश नाम का वेरिएबल भी क्रिएट हो चुका है, आपका कोई एरर भी थ्रो नहीं हुआ। इसका मतलब आप है ना इसमें दो कंडीशन समझ गए वेर के साथ कि वेर है ना आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को और सेम नाम के वेरिएबल को इसमें है ना फिर से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ। अब हमारा आ जाता है लेट। लेट को है ना हम देखते हैं कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। पहले लेट वेरिएबल को है ना कॉल कर लेते हैं, लेट वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, इसमें वैल्यू असाइन करते हैं। इसमें जैसे कि आपने क्या कर रखा है कि एक वेरिएबल लेट नाम से क्रिएट कर लिया, इसमें है ना स्टूडेंट नाम से आपने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। स्टूडेंट नाम के इसमें है ना वैल्यू पास करेंगे, तो वैल्यू पास कर दी हमने निष्ठा, वैल्यू हमने इसमें पास कर दी। पास करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि है ना इसे है ना कंसोल डॉट लॉक करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉक करवाते हैं, पैरेंथेसिस लगाई, पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना स्टूडेंट को पास कर दिया,
कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आपके निस्टा इसमें है ना देख सकते हैं कंसोल विंडो पे है ना प्रिंट हो गई है। इसी तरीके से अगर हम है ना लेट की वैल्यू को अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट नाम लेंगे, इसमें है ना वैल्यू चेंज करेंगे, अपना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, या क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इसमें हम चेंज कर देते हैं, कू कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पर जाके देखते हैं तो आपके देखेंगे कि आपके है ना लेट की वैल्यू चेंज हो चुकी है, कू हो गई है। अब इसी में एक चीज़ और कंडीशन आ जाती है कि सेम नेम के वेरिएबल को इसमें क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट टाइप करेंगे, स्टूडेंट टाइप करेंगे, और आपके है ना कोई वैल्यू असाइन करने की सोचेंगे, कुलदीप। आप है ना इसमें देख सकते हैं कि आपके है ना VS कोड ने एरर थ्रो कर दिया है, आपके है ना स्टूडेंट नेम के नीचे एक अंडरलाइन आ गई है, यानी आप इसे ना क्रिएट नहीं कर सकते। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वेयर नाम लेट के हेल्प से जो भी वेरिएबल है ना क्रिएट किया जाएगा उसमें सेम नाम के है ना वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। अब चलते हैं नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ, जो कि होता है आपका कॉन्स्ट। यहाँ पे कॉन्स्ट को डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। कॉन्स्ट को डिक्लेयर करने के बाद इसमें है ना नेम पास कर देते हैं, नेम ही पास कर देते हैं। नेम पास करने के बाद इसमें है ना कोई स्ट्रिंग पास कर देते हैं, स्ट्रिंग यानी किसी का नाम पास कर देते हैं, जैसे कि इसमें नाम पास कर देते हैं विजय को। पास करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसको है ना कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस में है ना नेम को पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं तो आप देखेंगे आपका विजय प्रिंट हो गया है, विजय प्रिंट हो चुका है। अब है ना इसकी है ना वैल्यू को है ना मैनिपुलेट चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब इसकी वैल्यू को है ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसमें है ना चेंज कर पाते हैं या नहीं। तो आप है ना क्या करेंगे, है ना नेम को सिलेक्ट करेंगे, पहले नेम को सिलेक्ट करने के बाद इसमें वैल्यू है ना चेंज करने की कोशिश करते हैं। विजय की जगह आप क्या करेंगे, रोहित पास कीजिए, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आपका एक एरर थ्रो हो गया कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी क्या होता है कांस्टेंट वेरिएबल की है ना हम वैल्यू को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो वेरिएबल की वैल्यू हमने दे दी इनिशियल फेज में, फिर उसके बाद उसे चेंज नहीं कर सकते। अब समझ गए होंगे। इसमें आप देख लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन। जैसे अपने कॉन्स्ट नाम से नेम नाम से एक और है ना वेरिएबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हो जाता है या नहीं होता देख सकते हैं कि आप है ना इसमें भी है ना आप है ना एक नेम के यानी एक ही नेम के वेरिएबल को दोबारा इसमें क्रिएट नहीं कर सकते। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके है ना वेरिएबल्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं और उनमें कौन कौन सी कंडीशन आपकी अप्लाई होती है। अब चलते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ,